हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आज शाम की रीडिंग। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम आज की इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें हो रही थी, जिनसे बातें हो रही थी वो क्या कह रहे थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, शुरू में आपके बारे में कुछ बताया था, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताया था, वैसे ही आज की इस रीडिंग में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, तो जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ है स्टार की एनर्जी। ओके, यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि देखिए आपके रिश्ते में 7 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप ऐसे पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप अपने आप को इस तरीके से बना के रखते हो कि आपसे बात करने के लिए लोग तरसते भी हैं। ठीक है, मतलब आपकी बोली काफ़ी अच्छी हो सकती है, या आप जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हो, ठीक है, उसके लोग कायल हैं। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, साथ ही साथ आप हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा भागते हो। यहाँ स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी में जो है ना, अथॉरिटी के साथ रहना आपको बहुत पसंद है। अथॉरिटी आपको अपने हाथ में चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं आपके हाथ में, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो आप। साथ ही साथ आपकी कद काठी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके हेयर की बात करें तो आपके हेयर लंबे नहीं हैं उतने ज़्यादा, आपके हेयर मीडियम साइज़ के हो सकते हैं, मीडियम है। एंड आपका कलर जो है ये फेयर हो सकता है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सपने बड़े बड़े हैं। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि उनके अंदर पैशन है, एक तरीके का ऐसा पैशन जो कि बहुत ही किसी चीज़ के पीछे अगर पड़ जाए तो पड़ जाए, है ना, तो ऐसा पैशन है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में ना आप लोगों में फैशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, मतलब फैशन के साथ अप टू डेट रहते हो एंड चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। आपको लगता है कि अगर आपको ये डिसीज़न लेना है, आप मेन है ना कि आप सही चीज़ों पे बिलीव रखते हो, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ट्रस्ट होता है। अगर आपको कोई इमोशनल फूल बना रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आप उस समय इमोशनल हो जाते होगे, लेकिन फिर प्रैक्टिकल होकर के जब सोचते होगे तो आपको सारी रियलिटी पता चलती होंगी। ठीक है, ये आपका नेचर है।
ठीक, आपको अपने पार्टनर को समझने में भले ही थोड़ी-सी देरी हुई है, बट हाँ, आप समझते हो, अपने पार्टनर को समझते हो और काफ़ी हद तक समझते हो। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को समझ करके, अपने पार्टनर को जान करके बहुत ज़्यादा एक जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको जो है आप हटा सकते हो। आप जो भी बातें करते हो, वो डंके की चोट पे करने वाले पर्सन हो, ठीक है? ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में होगे या आपका खुद का बिज़नेस होगा जिसमें आपकी ही चलती होगी, आपके घर में भी आपकी ही चलती होगी, ऐसे भी कुछ चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप हाउसवाइफ़ हो या आप जिनके लिए देख रहे हो वो हाउसवाइफ़ हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे मैच करती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर की आज की शाम की बातें जो बता रहे हैं आपके कार्ड्स, वो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, उनको फेस करते मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे अंदर की जो परेशानी है, वो परेशानी मेरी ख़त्म नहीं हो रही है। मेरे मन की जो परेशानी है, वो परेशानी मेरी ख़त्म नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे कहीं न कहीं अंदर से एंग्ज़ायटी होती है, अंदर से स्ट्रेस होता है एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही माइंड में चीज़ों को लेकर के सोच रहा हूँ। क्या है मेरे मन में मुझे नहीं पता है, क्योंकि क्लियर मुझे नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो भावनाएँ हैं, मेरे मेरे मन को जो मैं टटोल रहा हूँ, मेरे मन को जो मैं भाँप रहा हूँ, वो कहीं न कहीं बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप के मेरे मन को मैं शांत नहीं कर पा रहा, मेरे मन को मैं कहीं न कहीं आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान है। मेरा दिल बहुत परेशान है और मैं अपने इस परेशान से दिल का क्या हल निकालूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान भी है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी को फ़ील भी कर रहा हूँ। मेरे मन को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। प्रॉब्लम तो ये है, मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा टटोल रहा हूँ, मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, मैं चीज़ों को जानने लगा हूँ, तब मुझे कन्फ्यूज़न होने लगता है कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ। बट देख, मैं जो भी करना चाहता हूँ पूरे पैशन के साथ करना चाहता हूँ, पूरी तरीके से फ़ोकस होके करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें करूँ, कुछ चीज़ें ना करूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा मन घबरा रहा है, मेरे मन में घबराहट सी आ रही है, मेरे मन को मैं सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सँभाल नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है, चिंताएँ बहुत है, मन की बाधाएँ बहुत है, मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बट मैं क्या करूँ? मेरे मन को समझाना मेरे लिए थोड़ा-सा टफ़ हो रहा है। मैं क्या करूँ यार? कैसे करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट यार, प्यार तो मैं उसी से करता हूँ, प्यार मैं उसी से करता हूँ। हाँ, थोड़े बहुत झूठ बोले हैं मैंने, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैंने थोड़े बहुत झूठ बोले हैं और झूठ भी ऐसे-ऐसे रहे हैं ना कि क्या ही कहूँ, है ना? झूठ मेरे ऐसे-ऐसे रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। मेरा मन बहुत परेशान रहा है, मेरा दिल बहुत परेशान रहा है। मैं अपने मन को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरा ऐसा है। मेरे मन की जो फीलिंग्स हैं, मेरे मन के जो इमोशंस हैं, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को कहीं न कहीं समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी लाइफ़ को समझने की कोशिश करता हूँ। कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को मैं कहीं
अपने बारे में मैं ज़्यादा सोच रहा था। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा था, उसके बारे में शायद नहीं सोच रहा था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे इश्यूज़ हो रहे थे। कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न तो हो ही रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ़ ऐसे नहीं थी, मेरी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। मैं अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने मन को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन है कि कंट्रोल में है ही नहीं। मेरा मन है कि इधर भागता है, उधर भागता है, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचता है मेरा मन। तो मेरे मन को जो मैं चाहता हूँ, मेरे मन को जो है मैं कंट्रोल करके चलूँ, तो थोड़ा-सा ये भी हो रहा है मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के ओवरथिंकिंग करने लगा हूँ, ओवरथिंकिंग करता हूँ। तो ओवरथिंकिंग जो मेरी होती है ना, वो सच में मैं अब जो है ना अपने ओवरथिंकिंग को रोकना चाहता हूँ। मैं अपने ओवरथिंकिंग को पूरी तरीके से रोक देना चाहता हूँ। मैं क्या ही करूँ? मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ? मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ? मेरा मन बहुत परेशान है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका कनेक्शन बने, मेरा उसका कनेक्शन आगे बढ़े, मेरा उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपली आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन को मैं टटोलूँ, मेरे मन को मैं बहुत दिल से समझाऊँ, मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा दिल से चीज़ों को करूँ, लेकिन क्या क्या ये सही है? क्या सही मायने में मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? कोई बताने वाला है नहीं, प्रॉब्लम ये है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं शायद जो है ना, जो सपने देख रहा हूँ, वो सपने मेरे फुलफ़िल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी मुझे टेंशन है। मैं क्या ही कहूँ? सच में मेरे सपने बड़े हैं। सपने को देखना और सपनों को साकार करने में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सपने फुलफ़िल हों, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सपने बहुत अच्छे हों, बहुत जल्दी पूरे भी हों, लेकिन मैं क्या करूँ? मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, हालाँकि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं। चीज़ों को समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं मिल के बात करूँ क्या? मुझे लगता है कि मैं मिल के बात करूँगा तो शायद कुछ चीज़ें पॉज़िटिव होंगी, शायद कुछ चीज़ें अच्छी हों। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं मिल के बात करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है या क्या एक्शन होता है उसका और मेरा जो है किस तरीके की वाइब मैच होती है, किस तरीके के कनेक्शन को मैं फ़ील करता हूँ उसके साथ, मैं यही देखना चाहता हूँ। सच में मैं किस तरीके का जो है ना थॉट रखूँ तुम्हारे लिए, किस तरीके की फीलिंग्स रखूँ मैं तुम्हारे लिए, कहीं न कहीं मेरे मन में चल रहा है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं मेरे मन में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मन को जो मैं समझाऊँ तो दिल से समझाऊँ, मेरे मन को मैं अगर करूँ तो मैं दिल से आगे बढ़ूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन को जो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी मैं नहीं रखना चाहता, मैं इनसिक्योर होकर के नहीं करना चाहता, ठीक है? सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है वो ज़्यादातर आपको लेकर के बातें कर रहे हैं और इमोशनल बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इमोशनली आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हैं, और क्या चाहिए? सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे मिलने की तमन्ना रखते हुए ये पर्सन बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टावर की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, फूल का कार्ड है, सिक्स ऑफ wands, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। सो गाइज यहाँ पे जो कार्ड है जो दिख रहा है वो बता रहा है कार्ड कि जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जगल यहाँ पे चल रहा है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तू परेशान हो रहा है, तू परेशानी में क्यों इतना ज़्यादा घुसता है, तू परेशान क्यों रहता है। इतना ज़्यादा परेशान रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, इतनी परेशानी में जाने का कोई वजह नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। मुझे लगता है कि तेरा उसका डिसीज़न जो भी है वो आगे की तरफ जाना चाहिए, तुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरीके से कन्फ्यूज़न में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, इस तरीके से कन्फ्यूज़न में जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि तेरा जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं तुझे ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहिए या जगल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तुझे अपने रिश्ते के बारे में अगर सोचना ही है तो डीपली सोच समझ फील कर। देख तुझे क्या करना है, उसे क्या करना है, तेरे रिश्ते के लिए क्या बेहतर रहेगा, उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये तुम दोनों को सोचना पड़ेगा। तुम दोनों को सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे। देखो सारी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हमें जीना है एक ही पर्सन के साथ। इतने ज़्यादा ऑप्शंस या इतने ज़्यादा लोगों के साथ हमें नहीं जीना होता है। साथ देने वाला एक ही पर्सन होता है जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है। अगर वो सच्चा निकलता है तो तुम उसके ऊपर अगर ट्रस्ट करते हो, तुम उसके तरफ अगर जाना चाहते हो तो तुम उसके तरफ जाओ एंड अब उससे बात करो कि क्या है आगे जाके, क्या नहीं है आगे जाके। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लाइफ में हमारे डिस्टर्ब करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना बंद करो, इन सारी चीज़ों को फोकस मत करो। मुझे लगता है कि इन सारे लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं ना, इन सारी लाइफ में जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लगता है ना जैसे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कंफ्यूजिंग लगती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपने लाइफ को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के सही दिशा में काम कर पाओगे, अपनी लाइफ को सही दिशा में वर्क कर पाओगे, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम इन सारे मतलब चीज़ों को लेकर के अगर तुम ज़्यादा सोचते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं अगर तुम बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हो, तुम्हारे आसपास के लोग अगर नेगेटिव हैं, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर तुम ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को भूल करके, नेगेटिविटी से निकल के लोगों को कंफ्यूज करने दो। लोगों का काम है कंफ्यूजन में डालना, ठीक है। लोगों को कंफ्यूज करने दो, जितना मन है उतना करने दो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा काम है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। तो मैं कहूँगा कि सब कुछ भूल जाओ और तुम अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करो अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि कोई देने वाला है नहीं, कोई भी नहीं देता है और कोई तुम्हें देगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ना तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी तुम्हें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन तुम निकालोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्या है रियलिटी, क्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कंफ्यूजन में रह करके कुछ नहीं पता चलता है, ना तुम्हें पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि भाई तुम अपनी लाइफ में चीज़ों को पहले सेटल करो, सेटल करके तब जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस तरीके की बेकार की चीज़ें सोच करके अपना रिलेशनशिप ख़राब मत करो। हर कोई अपने लिए जो है सोचता है और तुमने भी अपने लिए सोचा है, इसमें बुरी बात कोई नहीं है। इतना डीमोटिवेट मत हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है जो तुम्हें करना है। बाकी मेरे तरफ से यही रहेगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। मैं तुम्हारा जो है अच्छा चाहता हूँ तो मैं तुम्हें अच्छा ही गाइडेंस दूँगा। बाकी आगे का तुम्हारा रहेगा, तुम हाँ करो ना करो या जो भी करो, ठीक है। सो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।